अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये 10th क्लास का स्टूडेंट भी दे सकता है। सबसे पहले घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल ही आसान है। आप सीएसएस के सब्जेक्ट्स को तैयार करें और उनके पास्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करें। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं आपको एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की यहाँ पर तैयारी करवाऊंगा। डेली आपको एक लेक्चर दूंगा जिससे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट उसी में से आएगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आप देखो, हम आज इस वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे वो समझो। सबसे पहले हम एमपीटी स्क्रीन टेस्ट क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे एमपीटी स्क्रीन टेस्ट का सिलेबस क्या है, उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके बाद डेली प्लान में आपको बताऊंगा। ठीक है कि ये किस तरह से डेली इसको पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, डेली एक लेक्चर में दूंगा जिसमें ये जो भी सिलेबस बताऊंगा इस सिलेबस से एक डेली लेक्चर में आपको दूंगा। चलो नंबर 1 पर हम देखते हैं इसका एमपीटी स्क्रीन टेस्ट होती क्या है। देखो, नंबर 1 सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट सीएसएस की रिटन एग्जाम से कुछ मंथ पहले ली जाती है, ताकि ये एमसीक्यूज होते हैं, 200 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से 66% आपको मार्क्स उठानी होती है और 30% आपको मार्क्स लेनी होती है। बिल्कुल आसान है, इसमें बिल्कुल आसान है। सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट इसके लिए ली जाती है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है, जो कि लायक है रिटन एग्जाम में बैठने के लिए, उनको फिल्टर किया जाता है। जो कि लायक नहीं है, उनको फिल्टर का मतलब है उनको निकाल दिया जाता है कि ये एग्जाम एमसीक्यूज ही पास नहीं कर सका, ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है। इसके लिए सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट 2022 से ये शुरू की गई थी। इससे पहले ये नहीं थी, इससे पहले डायरेक्ट हम रिटन एग्जाम में बैठते थे तैयारी करके। तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, उसके बाद आगे हम इसके टॉपिक्स देखेंगे और टॉपिक्स को किस तरह से तैयार करना है, सब कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सिलेबस देखो और उसके बाद इसमें अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स हैं, उर्दू में कौन से हैं, जनरल साइंस में, जनरल नॉलेज में, ये सारे टॉपिक्स डेली हम कवर करेंगे। इसी चैनल पर डेली 5 बजे एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो बाद में आपको मैं बता रहा हूँ। पहले आप सिलेबस देखें कौन कौन के सब्जेक्ट्स एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आते हैं। सबसे पहले इस्लामिक स्टडी आता है जिसका मार्क्स होते हैं 20। ठीक है, और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए सिविक एंड एथिक्स ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और इसके 20 मार्क्स होते हैं टोटल। उर्दू के भी 20 मार्क्स होते हैं। उर्दू में क्या क्या आता है ये मैं बाद में आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको समझे। इंग्लिश में 50 मार्क्स हैं और जनरल एबिलिटी में 60 मार्क्स हैं और जनरल नॉलेज में 50। और जनरल नॉलेज में आपकी पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स और जनरल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। आगे चलो, अब देखो ये एग्जाम किस तरह से होगा, थोड़ा पैटर्न समझो। देखो, टोटल एमसीक्यूज 200 एमसीक्यूज होंगे जो आपको एक पेज दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, और टाइम होगा 200 मिनट्स, जिसमें 3 कलाक 20 मिनट्स आपके पास हैं, 3 घंटे। नेगेटिव मार्क्स नॉन है, अगर आपने कोई एमसीक्यूज गलत भी कर दिया तो उसका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। ठीक है, तो पासिंग स्कोर अराउंड 30%, लगभग, अराउंड का मतलब है तकरीबन। और 200 में से 66 मार्क्स आपने ले ली तो आप पास हैं। ठीक है, इसमें यह नहीं होता कि आपने उर्दू का एक भी सही नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे, नहीं। अगर आपने उर्दू का एक भी एमसीक्यूज राइट नहीं किया, सारे 20 ही गलत किए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपने 66% मार्क्स उठा ली तो आप पास हैं। ये थोड़ा याद रखिए, ये भी होता है। ठीक है, अभी हम इस सिलेबस को थोड़ा डीपली देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप इंग्लिश का पेपर देखें तो 50 मार्क्स का है। अगर इंग्लिश के आपने सारे सही कर लिए तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो, इंग्लिश में वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एटोनिम्स, ग्रामर, यूसेज, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नैरेटिव होता है, नरेशन होती है। ठीक है, आपको नरेशन आपने पढ़ी होगी, बहुत इजी है, सिंपल है बहुत ही। टेंसेस ये मैं डेली आपको एक लेक्चर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश का
जनरल साइंस का, एबिलिटी का, हर चीज का एक एक लेक्चर डेली दूंगा। आप तैयारी करते जाओ, आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करता हूं। टेंसेस कंप्रीहेंशन पैसेज भी होगा, इसमें एमसीक्यूज होंगे, बिल्कुल ही एमसीक्यूज होंगे, कोई भी इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो अभी आप देखो, ये है कंप्लीट सीएसएस रिटन एग्जाम का सिलेबस। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे एमपीटी में। देखो, ये सिलेबस इस्लामिक स्टडी का बहुत ही छोटा है। सबसे पहले आप देखो टॉपिक्स क्या लिखे हुए हैं। इस्लामिक बिलीफ्स आते हैं, पिलर ऑफ इस्लाम आते हैं, होली कुरान से एमसीक्यूज बनते हैं, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन में जो भी टॉपिक है उनमें से आता है। इंपोर्टेंट इस्लामिक बैटल्स जो जंगे हुई हैं, गजवा, बदर, ओहद, खंदक, हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मक्का फतह किया, ये इससे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ये हम डेली में आपको करवाऊंगा, डोंट वरी। और पहले भी मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, आप इस चैनल पर जाएं। तो राइटली गाइडेंस कैलिफेट, ये जो 4 खुलफाए राशिदीन है, इनसे एमसीक्यूज आएंगे। इस्लामिक लॉ, शरिया, ये सुन्नत, कुरान, हदीस, इजमा पर मैंने एक कंप्लीट लेक्चर बना चुका हूँ। फिका, हनफी, मलिकी, ईटीसी, हदीस के टाइप्स और ये सब कुछ, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री जो भी खुलफाए राशिदून से शुरू हुई है, उमैया डायनेस्टी आई है, ये ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मॉडर्न इशू इन इस्लाम, अभी जो आप डॉन न्यूज में पढ़ते हैं, कोई इस्लामिक, कोई नेगेटिव, कोई भी चीजें ऐसी कुव्वतें जो इस्लाम को खत्म करने की, इस्लामोफोबिया, ये जो डॉन न्यूज में आता है टॉपिक, उसमें से कोई भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो आप डॉन न्यूज पढ़ते होंगे, आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट आपसे कवर हो जाएंगे। वुमेन स्टेटस अभी क्या है, पहले क्या था, ह्यूमन राइट अभी क्या है, बाद में, पहले क्या थे, जिहाद की रीलिंग मीनिंग, इस्लामिक इकोनॉमी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, ज़कात, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये था इस्लामिक स्टडी का। ठीक है, अभी उसके बाद जो टॉपिक आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप डेली एक लेक्चर देखेंगे, करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप पास कर जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं होती। एक वीडियो देखा, बाद में दूसरा वीडियो देखा, तीसरे नंबर पर मोबाइल बंद के डिप्रेशन में आ गए, इस तरह से नहीं होगा। एक एक सब्जेक्ट उठाकर कवर करते जाएं और मेरे साथ जुड़ जाएं, मैं डेली आपको कवर करवाऊंगा। डोंट वरी, कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है, इंसान अगर करने पर आए तो मेरे साथ जुड़ जाएं, 100% मैं आपको कवर करवा दूंगा सब कुछ इंशाल्लाह। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं उर्दू के 20 मार्क्स हैं टोटल, और इसमें क्या क्या आ सकता है। देखो, उर्दू ग्रामर से कुछ चीजें आ सकती हैं, और यूजेज आ सकते हैं, सिनोनियम, मेटोनियम, उर्दू वर्ड्स क्या आ सकते हैं, इडियम्स आ सकते हैं उर्दू में, ट्रांसलेशन उर्दू की मांग सकता है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर उर्दू की, ये इसमें आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है, अब जनरल एबिलिटी है, इसमें हमने एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, बेसिक अर्थमेटिक, मतलब के बेसिक, जहां से मैथ शुरू होती है वहीं से ही ये परसेंटेज, ये वो चीजें निकालना शुरू करते हैं हम। तो वो पहला लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा। देखो, बेसिक अर्थमेटिक है, जिसमें हम सबसे पहले फ्रैक्शंस से शुरू करेंगे, फ्रैक्शंस से ही सारी मैथ शुरू होती है। तो उसके बाद जनरल एबिलिटी के 60 मार्क्स हैं, जिसमें अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, सीरियस पजल्स होती हैं जो आपको बनानी होती है, ऐसी कोई वहां पर एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पजल गेम आते थे, देखे, माइंड गेम होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आपको देगा कि ये सॉल्व करके देखो। अब देखो, ठीक है, उसके बाद 50 मार्क्स होंगे जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज में टॉपिक्स जो आते हैं वो आप गौर करें, पाकिस्तान की आपकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी, जो मैंने इस चैनल पर कंप्लीट हिस्ट्री कर दी है। प्लेलिस्ट में जाओ, पाकिस्तान की कंप्लीट एक हिस्ट्री पढ़िए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत इजी करके समझा है आपको। अगर पेशेंट आपके अंदर है तो वो आप सुन सकते हैं, सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। मैंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर पाकिस्तान आजाद तक एक ही बड़ा पैराग्राफ बनाकर हिस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है प्लेलिस्ट में। सारे टॉपिक्स को मैंने कनेक्ट किया है। अभी आप देखो, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज में कौन कौन से आते हैं, इसमें एवरीडे साइंस आती है, करंट अफेयर्स होते हैं, और पाकिस्तान अफेयर्स आते हैं। ठीक है, तो 1857 से लेकर 2024 तक जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उनमें से डेट्स याद करें, और ये आपकी कहीं से भी आ सकती है। एवरीडे साइंस में जो भी न्यू न्यू इन्वेंशन हो रही है, अभी एआई का टेक्नोलॉजी का दौर है, जो भी
चीजें वो आपको एवरीडे साइंस में साइंस की जो भी नई इजाजत हो रही है और पीछे वाली पहली भी वो भी आपको सारी करनी होगी। ये मैं डेली करवाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं है। करंट अफेयर्स में आपको डान न्यूज वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। डान न्यूज के डेली एमसीक्यूज निकालूंगा। जहांगीर वर्ल्ड टाइम वालों की जो बुक है कारमान की, ये आप परचेज कर सकते हैं। बुक्स आप ले सकते हैं, पढ़ाई करो। बस मेरा मकसद ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं और आगे करूं, मैं खुद भी आगे हो जाऊं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कल से मैं एक प्लान बना के एक एक लेक्चर डेली इनका दूंगा, तैयारी करवाऊंगा। तैयारी जो भी टॉपिक्स बताए सारे इनकी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा बाकायदा से। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जो आपको समझ में ना आए वो कमेंट में पूछें, यहाँ पर कमेंट में आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा। ये हमारा फर्ज है। सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपके पास आ जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।